श्री समाचार जी ग्रंथ सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार गाथा नंबर 328, 329, 330, 331। हरिगीत पढ़ लेते हैं इसका। मिथ्यात् प्रकृति ही अगर मिथ्याति जो जीव को करे तो अचेतन प्रकृति ही कारक बने तुझ मत विषय अथवा करे जो जीव पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्व को तो बने मिथ्याति पुद्गल द्रव्य आत्मा नहीं बने जो जीव हरु प्रकृति करे मिथ्यात् पुद्गल द्रव्य को तो भय कृत जो होए तत्फल भोग भी हो भय को जो प्रकृति नहीं नहीं जीव करे मिथ्यात् पुद्गल द्रव्य को पुद्गल द्रव्य मिथ्यात् है कृत क्या न यह मिथ्या कहो। गाथार्थ का भावार्थ सब हो गए। जैसे ना जाएगी टीका चल रही है इसकी। अ, तात्पर्य टीका पहली गाथा इसकी हो गई थी। पढ़ लेते हैं इसको। हम्म। अब यद्यपि शुद्ध नय से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव होने के कारण जीव अकर्ता है, तथापि अशुद्ध नय से रागादि भाव कर्म का वही करता है, उद्गल उसका कर्ता नहीं है, ऐसा कहते हैं। अब 5 गाथाओं द्वारा प्रत्येक गाथा के पूर्वार्ध द्वारा सांख्या मतानुसारी शिष्य के प्रति पूर्व पक्ष और प्रत्येक गाथा के उत्तरार्ध में उसका निराकरण है, ऐसा जानना चाहिए। पहली गाथा। द्रव्य प्रकृति मिथ्यात्व द्रव्य मिथ्यात्व प्रकृति कर्ता होकर यदि स्वयं परिणमन ना करने वाले आत्मा को हठ से मिथ्या दृष्टि करती है, किंतु उस कारण से जो अचेतन द्रव्य मिथ्यात्व प्रकृति है वह तुम्हारे मत में यानी निश्चयवासी के मत में या सांख्य मत के अनुसार के मत में वास्तव में भाव मिथ्यात्व की कर्ता हुई तथा जीव एकांत से अकर्ता हुआ, तब फिर अकर्ता आत्मा के कर्म बंध का अभाव हुआ, कर्म बंध के अभाव में संसार का अभाव हुआ। यह तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है। कल तक इतनी बात अपनी आ गई थी। अब उसके अंदर एक गाथा कह रहे हैं, अतिरिक्त गाथा। गाथा नंबर 27 एक्स्ट्रा गाथा जो है ना, 27 आ चुकी है इसके अंदर। अब जा एक्स्ट्रा गाथा है जैसे न चाह रही की। तो देखो क्या कह रहे हैं गाथा इसके अंदर। सम्मता यदि पैड़ी सम्मा दिट्ठी करे दिया पाणम तमाचेदिणा दे पैड़ी णुकार गोपत्तो। अब यदि मोहनीय कर्म की सम्यक प्रकृति आत्मा को सम्यक दृष्टि करती है तो इस मान्यता से तेरे मत के अनुसार अचेतन प्रकृति निश्चय से सम्यक्त भाव की कर्ता हो जाएगी, किंतु ऐसा भी नहीं है। मोहनीय कर्म की 3 प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। उसके अंदर जो सम्यक प्रकृति है वो देशघाती प्रकृति है, जिसके उदय के अंदर जीव को 6 ऑप्शन सम्यक दृष्टि रह सकता है वो, जिसको बोलते हैं वेदक सम्यक दृष्टि। चौथे गुण स्थान में रह सकता है, बहुत लंबे काल तक रह सकता है, 66 सागर तक रह सकता है वो, लगातार रहे तो ऐसा उसके सम्मत की दशा बन सकती है 6 ऑप्शन सम्यक दृष्टि की। तो वो कहता है कि सम्यक प्रकृति जो उदय में आई है उसके कारण सम्यक दृष्टि बना है। तो वो कहते हैं यदि सम्यक दृष्टि ने आत्मा को सम्यक दृष्टि करा है तो तेरे मत में तो अचेतन जो प्रकृति है वो सम्यक्त भावी कर्ता हो गई। पहले कह रहा था कि अचेतन प्रकृति जो है उसने हट से कर्ता कहा जीव को, वो जबरदस्ती मिथ्यात्व रूप वर्णन कराती है।
दूसरा कहने लगा भैया जो सम्यक दृष्टि की प्रकृति है वो जीव को सम्यक दृष्टि बनाती है। दो भेद जो करे ना, कर्मों के और जीव के, दोनों भेद को न्याय न्याय करे, है ना। अगर मेरे तो कर्म को उदय ऐसा है, मेरे कर्म खराब हैं, अपने तो कर्म ही ऐसे कर रखे, अपने कर्म को उदय तो खराब आ रहे हैं, सारे उदय हमारे खराब आएंगे, हैं किसी और के कर्म तो खराब आते ही नहीं है, और हमारे उदय खराब चलते रहते हैं। ये जो बातें बनाता है ना, ये सब कर्मों को अपना मान करके बनाता है। ये जितने कर्मों को आप कहते तो पराया हैं और मानते अपना है। अभी बात करो ना कर्मों की, अपना तो भैया कर्म बनते उदय खराब चल रहा भाई बोल जाते हैं। और थोड़ा उदय से सही चल जाए ना, भाई उदय बढ़िया चल रहा, उदय तो ऐसा चल रहा है बिल्कुल बढ़िया। तो उस उदय का तेरे सुख दुख से लेना देना कुछ है कि नहीं है? क्या मेरे सुख दुख से लेना देना है? तो तुझे मानता है ना कर्मों का मेरे सुख दुख से लेना है, ये सांख्य मति का वर्णन है। तो साता साता तो है, तो साता साता दोनों कर्मों के वो खेल हैं ये। और वहां जो जीव का परिणाम है वो सुख दुख है। सुख दुख में और साता साता में फर्क है। जब पुण्य पाप कहते हैं, पुण्य पाप कहो कि साता साता कहो, दोनों एक ही बात है, दोनों पुद्गल प्रकृतियां हैं। लेकिन सुखी दुखी होना वो जीव के अपने हाथ में है। अब मुनराज के सामने कोई रत्न का चौका पूर दे, वो इंद्राणी होती है ना अब वो क्या करती है, रत्न गले में से निकाल करके चूरा बना करके उसका चौक पूर देती है। अब मुनराज जो हैं वो साइड बराबर से निकल जाते हैं। रत्न तरण में रख समता, रत्न हो चाहे तरण हो, उन दोनों में समता रख, जान वस्तु का अचल स्वभाव। वस्तु का अचल स्वभाव जान करके दोनों में क्या रखो, दोनों में समता परिणाम रखो। अभी बातें करता है यहाँ की, थोड़ा सा पैसा दी जाए तो बस पैसे दिखते हैं ऐसे लट्टू हो जाएगा, क्या लोग भोग दी जाए तो भोग दिखते ही लट्टू हो जाएगा एकदम से। वहां सब भेद ज्ञान धर रह जाएगा इसका। तो धरा जाता है तो कर्मों से बनता है। ये कर्मों की प्रकृति तुझे मिथ्या दृष्टि नहीं करती, ये कर्म तुझे राग द्वेष नहीं कराते। ये जीव स्वयं अपने स्वभाव को भूल कर ही राग द्वेष करता है। देखो अन्य मति जो होते हैं ना, जो अन्य मत है, सनातनी मत है और भी मत है, बिना आत्मा के तो कोई मत चलता नहीं है। ये सारे मत जितने भी चलते हैं आत्मा से ही चलते हैं बिना आत्मा के मत नहीं चलता। और नास्तिक मत होते हैं वे चलते हैं बिना आत्मा के। नास्तिक मत है, वे आत्मा वेदांत में कुछ नहीं है भैया। लेकिन इसके अलावा जितने मत हैं, वो सांख्य मति कहो बौद्ध मति कहो जितने हैं, उसमें वो आत्मा को जरूर खड़ा करते हैं। बिना आत्मा के नहीं चलता उनका आत्मा भी उनका आत्मा भी बिना आत्मा के नहीं चलता है। और आप कहते हो कि भैया जो अन्य मति जो आप कह रहे हैं आत्मा, उससे तो सम्यदर्शन होगा नहीं, लेकिन तुम जो आत्मा कहते हो उससे सम्यदर्शन हो जाएगा। ये बढ़िया है, मेरे घर का है तो सही है और दूसरे घर का है तो गलत है। सम्यक प्रकृति से सम्यक दर्शन कैसे होते हैं? सम्यक प्रति रह सकती है ना, कर्म के उदय रह से। सकती है, लेकिन सम्यक प्रकृति से थोड़ी ना सम्यक दर्शन होता है, वो तो घात करने वाली है। हाँ घात करना है, लेकिन वो साथ में रह सकती है इसलिए इसको कहते हैं सम्यक प्रकृति। मोहन या कर्म की तीन प्रकार के भेद है ना, ये तो वो सम्यक के साथ ही रह लेती है। बाकी दो तो साथ रह नहीं सकती, लेकिन ये सम्यक प्रकृति साथ में रह भी लेती है, लेकिन इसके उदय में समय दर्शन नहीं होता, ये बात बराबर है। हाँ, तो ये ये भाव से यहाँ समय पे दर्शन होता है। ये क्यों लिखा है उसने कि सम्यक दर्शन? वो साथ में सम्यक रह लेती है ना, वो 14 स्थान तक चली जाती है ना, इसलिए है, तो वो। उन्होंने ये क्यों लिखा है कि सम्यक प्रकृति आत्मा को सम्यक दृष्टि करती है? हाँ ऐसा मानना है ना, सम्यक का मोहन या कर्म की समय प्रकृति है। भाई आज मिथ्यात्व प्रकृति उदय में आए तो जीव समय दृष्टि नहीं बन सकता। आज सम्यक मिथ्यात्व उदय में आए तो जीव समय दृष्टि नहीं रह सकता। तो सम्यक प्रति उदय में रहे तो जीव समय दृष्टि रह सकता है। तो इसमें इसलिए चलमल इसमें चलमल अगाड़ दोष लगते हैं क्या? हाँ चल मेरा गाढ़ तो सही लगते हैं इसके अंदर, ऐसा है। लेकिन वो आत्मा को समदृष्टि बनाती है और साथ में रहने से उस सम्मत को रोक सकती है, वो घात कर सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जीव के स्वयं की अपनी दिशाएं हैं। जब जीव गुणस्थान चढ़ता है ना, तो गुणस्थान आदि चढ़ता है गिरता है, तो उसमें जीव का कुछ खेल नहीं है। श्रेणी चढ़ता है, श्रेणी गिर जाता है, छाया समदृष्टि हो जाता है, क्षोभ समदृष्टि हो जाता है। तो जीव का कोई खेल नहीं है इसके अंदर। और कहने में ऐसा आता है कि जीव ने कर्म का नाश करा, जीव ने कर्म घाते, जीव ने कर्म ऐसे करे, कहने में ऐसा आता है। लेकिन वास्तव में वहाँ जीव का रोल नहीं है, वो कर्म की उदय की प्रकृति अपने आप उदय में आके चलती है। सम्यक मिथ्यात्व का जब उदय होता है तो दूसरा स्थान, दूसरा गुण तीसरा, स्थान हो जाता है क्या? तीसरा मिथ्यात् सासाधन मिश्र, तीसरा उसमें होता है। तीसरा। हाँ कुछ बात समझा रहा था, क्या समझा रहा था भूल गया। बात कुछ बात चल रही ना उसमें भी। हाँ अन्यमति भी आत्मा को आत्मा कहते हैं। तो जो अन्यमति जो आत्मा को आत्मा कहते हैं, उसने कृष्ण ने उपदेश दिया गीता के अंदर, भैया आत्मा अजर अमर है, आत्मा खाता पीता नहीं है, आत्मा मरता जीता नहीं है। हे कृष्ण,
तू चिंता मत कर, तेरा आत्मा अजर अमर अविनाशी है। और ऐसा उपदेश सब लिखा हुआ है। और ऐसा उपदेश उस जगह नहीं लिखा हुआ, अन्य मत के अंदर अन्य जगह भी आत्मा लिखा हुआ है। तो बताओ, उस आत्मा के जो आत्मा लिखा हुआ है उस आत्मा से सम्मिलन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आत्मा तो लिखा है, और अजर अमर अखंड लिखा है। अरे तो बात तो वही लिखी है। तो ये फर्क क्या रह गया है उसके अंदर? कि ये बढ़िया है, तुम कहोगे तो बिल्कुल सत्य हो जाए, तुम्हारा खून खून और हमारा खून पानी हो गया। ये क्या बात हुई? कहने लगे वो आत्मा जो नयों के द्वारा, तत्वों के द्वारा समझाया हुआ है, उस आत्मा के साथ आत्मा समझ में आएगा। नहीं तो इतना स्थूल भी नहीं है कि इतने आराम से समझ में आ जाए, आत्मा कहते पकड़ में आ जाए। कौन सा आत्मा? जो नयों के द्वारा, प्रमाण के द्वारा, निक्षेप के द्वारा और निकाला हुआ है। वो मक्खन कौन सा? खाली रखा हुआ नहीं, जो बिलोया हुआ है, जिसको रही देखे बिलोया, वो मक्खन प्राप्त होगा। दूध के अंदर क्रीम रखी है, मक्खन है कि नहीं है उसके अंदर? क्या मक्खन निकाल लो ऐसे? भाई साहब बिलोना पड़ेगा उसको, ऐसे ही नए प्रमाण निक्षेप के द्वारा बिलोना पड़ेगा। दूसरी बात समझो, अपने यहाँ भी समय सारजी आदि का जो आध्यात्म भाषा है, उसके अलावा भी अन्य जगह आत्मा लिखा है। तो उसके अलावा जो प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणनियोग के जो आत्मा हैं, और द्रव्यानियोग के अंदर भी जो व्यवहार पक्ष के अंदर आत्मा हैं, यदि वहां भी आत्मा ढूंढने जाएगा तो वो भी ऐसे ही है जैसे अन्यमति वो आत्मा ढूंढता है। इतनी खतरनाक बात कह रहे हैं आपकी, अन्यमति की तरह कह दिया आपने। भाई साहब क्या करें, इतना कठोर हृदय करना पड़ेगा। जब तक इस पक्ष में नहीं आएगा, समय सारजी के पक्ष में आत्मा नहीं आएगा, तब तक तू अन्यमति का आत्मा देख ले, चाहे अपना कर्मों से बंधा पीटा हुआ आत्मा देख ले, दोनों बातें एक ही हैं। राग रूप परिणमता आत्मा देख ले, चाहे अन्यमति को आत्मा देख ले, वो दोनों एक ही बातें कही जाएंगी। क्यों? क्योंकि वहां पर एक पखवाड़ा जो है शुद्ध अखंड गाय का नहीं खड़ा हुआ। जब शुद्ध अखंड गाय का पखवाड़ा खड़ा होगा और उसकी पर्याय खड़ी होंगी, तब खड़ा होगा अनेकांत, और तब खड़े होंगे दो पक्ष, और फिर खड़ा होगा न्याय, और फिर खड़ी होगी वस्तु का स्वभाव, फिर खड़ा होगा प्रमाण। तब जाकर वो जितनी वस्तु होगी तो भेद विज्ञान होगा, नहीं तो भेद विज्ञान हो सकता नहीं है। अपन के जितने जीव है ना, वो सारे जीव स्वाध्याय सुनते हैं, करते हैं। तो वो क्या है कि वो उस वस्तु के भेद विज्ञान को समझ ही नहीं पाते। वस्तु का भेद विज्ञान क्या है कि अखंड चैतन्य मूर्ति आत्मा रखा एक तरफ, और उसका परिणाम रखा एक तरफ। अब वो तो कहने लगा भैया तू, कोई बात नहीं, तू आत्मा समझ और हिंसा करता रहे, कोई बात नहीं है। स्वच्छंदी भी तो ऐसे ही होता है कि तूने आत्मा समझ लिया, अब तू कुछ भी करता रहे। लेकिन अब वहां खड़ा हो जाएगा चरण योग आकर के, कर्ण योग खड़ा हो जाएगा आकर के। जब गिरेगा तो तीनों आगे खड़े हो जाएंगे, प्रथम योग, कर्ण योग, चरण योग। सर्वज्ञ मतानुसारी, सर्वज्ञ के मत में तो कहा हुआ आत्मा ही आत्मा है। अन्य मतों में कहे गए आत्मा को तो वो आत्मा मान लेगा, तो गलती में रह जाएगा। वो कल बड़े पंडित जी दृष्टांत देते बहुत अच्छा। सुदृष्ट, सुदृष्ट रंगिनी का दृष्टांत है, अच्छा दृष्टांत है। एक बार एक व्यक्ति झोरी के पास गया, वो रतन लिया, 50,000 रुपये का रतन लिया। रतन लेकर के आ गया, और शास्त्रों के दृष्टांत है, कहीं और तो दृष्टांत है नहीं। रतन लेकर के आ गया, तो रतन लेकर के आके उसने एक एक वो झोला छाप था रतन बेचने वाला, जो बच्चों को बेचता था रतन, उसे दिखाया। कहना देखना ये रतन ठीक है क्या? वो कहने लगा अरे ये क्या ले आया 50 रुपये का पत्थर उठा करके, ये तो कोई रत्न है क्या, इसकी तो कीमत ही नहीं है। उसे बड़ा गुस्सा आया। कहने लगा बताओ, 50,000 रुपये का रत्न मेरे से ले लिया, वो तो 50 रुपये की कीमत नहीं है इसकी। वो गया भागा भागा जोरी के पास। जोरी के पास कहने लगा ये तूने लूट लिया, मेरे पैसे वापस दे, ये रत्न तो 50 रुपये का है। कहने लगा भाई तूने जांच कहाँ कराया ये बता। कहने मैंने जांच कराया इसको, हमारे गली में एक झोला छाप वो रत्न बेचता है, वो बच्चों को बेचता है, उससे दिखाया था। तो वो कहने लगा तो 50 रुपये का है पत्थर। कहने लगा उसे मत दिखा, फलानी फर्म है, बड़ी फर्म, जिसका सर्टिफिकेट काम करता है, वो सर्टिफिकेट वाले के पास जा और उसे दिखा के आ, तो वो बताएगा कितने का है। तो वो गया वहां पर, उसने दिखाया, कहने लगा भाई साहब रतन 50,000 का नहीं है, 49,000 रुपये का है। तो वो फिर भगा भगाया। कहने लगा भाई साहब ये रतन जो आपका है ना, 50,000 रुपये का नहीं है, ये रतन आपको 49,000 रुपये का है। कहने लगा ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो 50,000 रुपये का, लेकिन किस कहा किसने था वो बड़ी फर्म, उससे ही बड़ी फर्म से। अब हम ऑडिट करते हैं ना, अब वो गवर्नमेंट क्या करती है, हमारा साइन तो देखती है, ये साइन, और साइन ना हो तो अकाउंटेंट साइन कर दे, मालिक साइन कर दे। कर दो ना साइन, की क्या कीमत है, साइन तो कर सकते हो, चेकिंग करके कर दो, अकाउंटेंट भी तो अकाउंटेंट है, जानता तो है ना, साइन कर दे। लेकिन कीमत किसकी है, मान्यता किसको प्राप्त है?
वो हमारे सिग्नेचर को प्राप्त है। तो वो गया जौहरी उसके पास, जिसने 50,000 रुपये दिया था जिसने। वो जोरी गया, उसने कहा भाई साहब ये बताओ कि इस रतन के अंदर 1,000 रुपये कम क्यों करे आपने। तो उसने क्या करा, 2 रतन लिए, एक रतन पानी के अंदर डुबोया। पानी के अंदर डुबोया तो उसकी आभा एकदम पूरी पानी के अंदर पूरी बढ़िया आ रही थी, आभा उसकी एकदम बिल्कुल बढ़िया आभा थी। और उसका रतन डुबाया तो उसमें आभा में हल्का सा फर्क था, एक तरफ से, एक साइड से आभा के अंदर उसकी हल्का सा डिफरेंस आ रहा था। कहने लगा देखो इसके आभा के अंदर डिफरेंस आ रहा है ना, तो इसकी कीमत 49,000 रुपये की इसलिए है। उस व्यक्ति ने, जोड़ ने उसका धन्यवाद किया, खरीदने वाले का। जिसने परीक्षा करी उसका धन्यवाद किया, उसके 1,000 रुपये वापस करे, और उसका बड़ा आभार व्यक्त करता हुआ वापस आया। क्यों? और पहले 50 रुपये कह रहा था तो उसे लड़ पड़ा था। अब 49,000 रुपये की कीमत बताइए तो ये कह लगा। भाई साहब कहीं कोई कमी न रह जाए आत्मा समझने के अंदर, ये बात कहना चाह रहे हैं। ये इतना आसान भी नहीं है जितना आसान तू समझ लेता है। कहीं आत्मा समझने में कोई छोटी मोटी भूल अगर रह गई ना, तो अनंत निगोद अनंत संसार चला जाता है इसके अंदर ही। इसलिए प्रमाण ने निक्षेप को पूरा समझ करके, और जब तक एक शुद्ध पखवाड़े में नहीं जाता, मैं कितना, मैं एक हूं, मैं परमात्मा हूं, बस मैं हूं, ये हूं जो शब्द है ना, इसके अंदर बड़ा बल है। हूं, हूं बस। अब ये भेद होंगे, प्रभेद होंगे, सब बातें होंगी, पर्याय होगी, गुण होंगे, या सब पर्याय में फिरता हुआ भगवान आत्मा होगा, संसार में मिलता हुआ भगवान आत्मा होगा। लेकिन मैं तो कौन हूँ? मैं तो हूँ और हूँ। जैसा अहम शरीर के अंदर है, वैसा ही हूँ अपने आत्मा के अंदर। कि हमें तो पता लगता नहीं भैया आत्मा कैसा है, तुम कैसे कह रहे हो, हमें तो आत्मा अनुभव में आता नहीं है। तुम क्या बात कह रहे हो? तेरी शंका जो है ना, आत्मा अनुभव में नहीं आता, बस यही शंका तुझे तेरे से दूर किए हुए है। वे आचार्य देव कह रहे हैं, आबाल गोपाल सबको सदाकाल सुलभ अनुभव में आने पर भी, लिखा ना, आबाल गोपाल सबको सदा वह आत्मा ही सदा अनुभव में आने पर भी। अब बताओ, आबाल को, गोपाल को, तिर्यंच को, चींटी को, कीड़े को, मकोड़े को, तेरे को भी पत्नी को सदाकाल क्या अनुभव में आ रहा? सदाकाल क्या अनुभव में आ रहा है बताओ? ये पुद्गल पिंड अनुभव में आ रहे, ये पुद्गल पर्याय अनुभव में आ रही, तुझे तेरी पर्याय अनुभव में आ रही, तुझे तेरे गुण अनुभव में आ रहे। लिखा एक आत्मा अनुभव में आने पर भी, क्या अनुभव हमारा सदाकाल। ये नई नई बात समझ में नहीं आई हमारी आपकी। ये आत्मा अनुभव में आ रहा है, क्या बात कर रहे थे? पुद्गल पुद्गल सब अनुभव में आ रहे कि नहीं आ रहे? तो एक काम कर भाई, घर के अंदर रात में जो दीपक जलता है ना, वो दीपक बंद कर दे। रात में दीपक जलाते हैं ना, लाइट जला दो, दीपक जला दो, एक ही बात है। और रात में जिस टाइम प्रकाश, अंधकार चला जाए, सूरज चला जाए, उस समय जिस समय लाइट जला रखी है, और दीपक जला रखा है, उस समय वो दीपक बंद कर देना, और लाइट बुझा देना उसकी। और लाइट बुझाने के बाद देखना तुझे अनुभव में क्या आ रहा है। कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अब क्या कहेगा कि नहीं भाई साहब, ये तो दीपक ही अनुभव में आ रहा है, ये तो जितना जो कुछ दिख रहा है वो सब दीपक ही है। कब पता लगा ये? जब तर्कों से सिद्ध करा उसने ये बात कि भैया ये तो दीपक बंद कर दो ना लाइट अभी 1 मिनट के अंदर। अब पहले क्या होता था, टीवी देखते थे, लाइट जलती थी, सब कुछ आता था, गाने बाने सब चल रहे हैं और सारे काम चल रहे हैं, घर के सब हो रहे हैं, तो लाइट भाग गई शाम के समय, तो नमोकामत पढ़ते थे बैठ करके, नमोकामत की जवाब दो भैया लाइट आ जाएगी। क्यों भैया, लाइट इतनी जरूरी हो गई क्या? नमोकार मंत्र की जाप देनी पड़ रही है उसके लिए, और जाप दे उसके लिए, और खूब भाई क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए, प्रकाश चाहिए, प्रकाश चाहिए। इस तरह क्या चाहिए यहाँ? आत्मा चाहिए, ज्ञान चाहिए। दो ही गुण लिए सारे, तो जितनी चर्चा करी ना इन 2 गुणों की, आत्मा की और ज्ञान की, इसके अलावा बाकी गुणों की चर्चा इतनी नहीं करी ना। सुख, सुख के लिए सब कुछ है, लेकिन सुख की चर्चा इतनी नहीं करी। सब कुछ काय के लिए है? जय त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, लेकिन सुख की चर्चा नहीं करी। सुख के लिए भी ज्ञान की चर्चा करी। तो इन बातों को समझता नहीं है वो, क्या है ना, इलझ जाता है प्रमाण के अंदर, नय के अंदर, निक्षेप के अंदर, जैसे मांझे लग जाता है ना, धागे लग जाता है। गया था, मिल भी जाता है तो नहीं, इलझ जाता है। इतना सुलझने का इतना सिंपल मार्ग आचार्य कुमुद ने दिया है। वास्तव में शुरू की 6 गाथा के अलावा ना, बाकी पढ़ने शास्त्र जो है ना विस्तार ही है उस बाकी सब। शुरू की 6ठी गाथा जो है ना, वो हृदय है जैन शासन का। ज्यादा पढ़ पढ़ के भी दिमाग खराब हो गया आदमी, ऐसे ही बता रहे हैं।
नहीं तो हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, बस। इसके अलावा कोई स्वाध्याय है क्या? प्रमाण ने निक्षेप श्री का समझ लिए, वो मनाही नहीं है समझने की, समझ लिए हैं। अब उनमें लग गया जाकर, क्योंकि विस्तार के विस्तार में लग गया, उनके विस्तार के विस्तार में लग गया। विस्तार का करना था अभाव, और उसने विस्तार का क्या कर दिया? और विस्तार। अब फैलने लगा। कषाय हावी है, मोह हावी है, तो जो दिखता है बाहर भी दिखाई देता रहता है। तो वर्तमान में पूर्ण है कि अपूर्ण? एक जवाब दो, बताओ, वर्तमान में पूर्ण है कि अपूर्ण? लड़ाई हो जाएगी। एक जवाब देखो तो अभी द्वंद्व खड़ा हो जाएगा। अनेकांत सर्व समाधान कारक है। दूसरी भाषा बताओ। ज्ञान सर्व समाधान कारक है। ज्ञान कहो या अनेकांत कहो, एक ही बात है। क्योंकि अनेकांत ज्ञान के अंदर होता है। अनेकांत मने प्रमाण, और प्रमाण है ज्ञान। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सिद्धांत समझ में आ गया? अनेकांत कहाँ लगता है? ये ज्ञान के अंदर। तो प्रमाण क्या होता है? तो ज्ञान। तो अनेकांत कहो, ज्ञान कहो कि प्रमाण कहो, तीनों बातें एक ही हैं। इसलिए कहता है अनेकांत सर्व समाधान कारक है। सब समझ जाता है अनेकांत वाली। कह रहे हैं कि यहाँ पर कि सम्यक प्रकृति आत्मा को समष्टि करती है। तो इस मान्यता से तेरे मत में अचेतन प्रकृति सम्यक भाव की कर्ता हो जाएगी। वो फिर तो ये समझो कि कर्म ही सम्यक दर्शन देगा, और कर्म ही सम्यक दर्शन ले लेगा। ये जन्य मत के भगवान होते हैं ना, कि भगवान हमें देते हैं। जो दे सकता है वो ले भी सकता है। मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया, बढ़िया दिया, मेरा बेवा बना दिया। तो भगवान ने दिया ना, तो भगवान ले भी सकता है। सदाकाल बना रहे ऐसी स्थिति बन नहीं सकती। क्यों? भगवान देने वाला है ना, कोई है ना करने वाला। अब जो गाथा 27 की टीका कह रहे हैं इसकी, जो गाथा नंबर 27 एक्स्ट्रा की लिखी ना उन्होंने, समय प्रकृति करती है। अब इसकी टीका कर रहे हैं इसकी आगे, कि क्या खुलासा कर रहे हैं इसकी। इसकी टीका भी बड़ी है इनकी। पता नहीं आज हो पाएगी नहीं हो पाएगी। हम्म, समझने समझाने की तो यही बातें हैं। और क्या समझे और क्या समझाएं, क्या पढ़े और क्या पढ़ाएं, लेकिन जो आत्मा समझ लेता है उसके लिए तो ये सब सहज हैं और सहकारी हैं। और जो आत्मा नहीं समझता उसके लिए उस उलझने के केंद्र हैं सभी हैं। इन्हें पढ़ पढ़ के वही लग जाता है, वही लग जाता है। जो आत्मा को समझ लेता है वो सुलझ जाता है, वो उसके लिए सब आसान है, सब सुलझा हुआ है वो। और जो आत्मा नहीं जानता वो सब क्या है? वो सब इल्झा हुआ है। उसको जितने पढ़ता है ना वो लग जाता है, जितना पढ़ता है वही लग जाता है। इसलिए हमेशा एक आत्मा को आगे रखो, तब शास्त्रों को समझो। प्रकृति कर्ता होकर यदि स्वयं परिणमन न करते हुए आत्मा को सम्यदृष्टि करती है, प्रकृति माने कर्म, कर्ता होकर स्वयं जो सम्यदृष्टि आत्मा नहीं हो रहा था, उस आत्मा को सम्यदृष्टि कर देती है। भगवान ने हमें कुछ बना दिया है? उस कारण से अचेतन प्रकृति तुम्हारे मत में वास्तव में कर्ता हुई, तथा जीव एकांत से सम्यक परिणाम का अकर्ता हुआ। किसने करा सम्यक दृष्टि जीव को? कि पुद्गल ने कर दिया भैया जीव को सम्यक दृष्टि। सम्यक प्रकृति ने कर दिया सम्यक सम्यक दृष्टि। प्रकृति नहीं कर दिया, सम्यक दृष्टि हुई है। तो जीव क्या हुआ? जीव तो करता हुआ। अकर्ता हुआ। ये जो पर्याय का खेल भी है ना, जो पर्याय का जो स्वभाव है, ये ना पहचाने ना कि जीव की पर्याय का कितना तो हस्तक्षेप पर से है, पर से हस्तक्षेप कैसे नहीं है, अपने संपर्क कैसे है, अपने संपर्क कैसे नहीं है, उसके षटकारक कैसे हैं, स्वतंत्रता कैसे काम करती है, स्वतंत्र रहते हुए भी द्रव्य का अधीन कैसे रहती है। इतनी पर्याय की व्यवस्था समझे, सारी की सारी। जीव एकांत से सम्यक परिणाम का करता हुआ, तब फिर वेदक सम्यक का तो अभाव होगा। वेदक सम्यक के अभाव से क्षायक सम्यक का अभाव होगा, और उसके मोक्ष का अभाव होगा। और वह मोक्ष भाव प्रत्यक्ष विरुद्ध है। मोक्ष का अभाव प्रत्यक्ष विरुद्ध है और आगम विरुद्ध है। कि मोक्ष का अभाव हो, वह प्रत्यक्ष विरुद्ध है। हम्म। जब वेदक सम्यक दृष्टि नहीं होगा तो क्षायक सम्यक दृष्टि कैसे हो जाएगा?
है। और क्षायक नहीं होगा तो मोक्ष का भाव हो जाएगा, और मोक्ष तो जीव को होता है, ये तो साक्षात लिखता ही है। यहाँ शिष्य पूछता है, सम्यक प्रकृति कर्म का विशेष भेद है। आगे प्रश्न वही वाला, आचार्य देव को सब पता है कि ये कहाँ दिमाग जाएगा और क्या पूछेगा। वक्ता के उसमें ना गुणों के अंदर एक बात है, उसमें कहा वक्ता जो है वो क्वेश्चन पूछने से पहले ही सारे आंसर जानता हो। और उसका ऐसा ना हो कि कन्फ्यूजन खड़ा हो जाए उसके सभा के अंदर, और सभा में पढ़ाता हो और कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो कन्फ्यूजन, और नहीं पता हो तो कहते ही कल बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन क्वेश्चन क्लियर उसको पहले से हो जाना चाहिए। अच्छा वक्ता वही है। सम्यक प्रकृति कर्म का विशेष भेद है, और सम्यक्त मिथ्यात्व और मिश्र रूप तीन प्रकार का दर्शन मोहनीय का सम्यक्त नाम का प्रथम भेद है। तीन तरह के सम्यक्त के भेद हैं, सम्यक्त, मिथ्यात्व और मिश्र, तीन भेद हैं। सम्यक्त मने सम्यक प्रकृति साथ में रहे वो सम्यक्त, मिथ्यात्व मने मिथ्या दृष्टि, और मिश्र मने सम्यक मिथ्यात्व राहुल मिश्र कर्म उसका। तो ये तीन प्रकार का दर्शन होने का सम्यक्त नाम का प्रथम भेद है। वह तो कर्म का भेद है, सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है। सम्यक्त तो निर्विकार, सदा आनंद रूप, एक लक्षण वाला परमात्म तत्व आदि के श्रद्धान रूप है, मोक्ष के बीज का कारण है, तथा भव्य जीव का परिणाम है। है ना, सारी व्यवस्था उन्होंने बता दी ना, क्वेश्चन उठा दिया उन्होंने इसके अंदर ही। है। जो सम्यक प्रकृति है ये तो कर्म का भेद है, और सम्यक दर्शन तो निर्विकार शुद्धात्मा का अवलंबन से होता है जो मोक्ष का कारण है। तो वह भव्य जीव का परिणाम है, मोक्ष का बीज है। तो वो सम्यक दर्शन जो कर्म की प्रकृति है वो उसके भेद में कैसे हो सकता है, ये क्वेश्चन आचार्य देव ने इसके अंदर अपना उठाया है इसके अंदर। समाधान बस ये पढ़ेंगे आज इतने ही। यद्यपि सम्यक्त प्रकृति कर्म का भेद है, कह रहे यद्यपि है, तथापि निर्विष किया हुआ विष मरण नहीं करता है। एक जहर निकालने वाले होते हैं, सांप का दांत तोड़ देते हैं, उसका जहर निकाल लेते हैं, तो सांप हो जाता है निर्विष तो सांप जब निर्विष हो जाता है तो उसके बच्चे भी खेलते हैं उससे फिर उसके बाद, और डले मारते हैं उसको, परेशान भी करते हैं उसको। क्यों क्यों कर रहे परेशान उसको, क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस सांप का जहर उतर गया उसका। ये बातें नोट कर देने लायक हैं वैसे, ये जो बातें जैसे सिद्धांत देते हैं ना आचार्य देव इस तरह के, तो ये सिद्धांत अपने भी कहीं आ सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए सिद्धांत का आंसर कहाँ पर आया। पंडिताई किसे कहते हैं, पंडित किस बात के होते हैं, इस बात के तो होते हैं कि भैया पता लग जाए, कोई क्वेश्चन पूछे तो उस पर रेफरेंस दे उसको, कि भाई ये जो तेरा क्वेश्चन है इसका जवाब यहाँ पर लिखा हुआ है। और नहीं तो मूर्ख बन जाता है फिर, इसलिए इन शास्त्रों का अध्ययन करते हुए नोट्स बनने चाहिए इनके सबके, कि कहाँ क्या बात लिखी हुई है। नहीं तो ये हर बार पढ़ने में नहीं आता ना, बार बार तो पढ़ने में आता ही नहीं है। अब कभी 5-7 साल में और पढ़ने में आएगा ये चीज, तो ये चीज आप पढ़ने में आई है तो नोट कर लेना चाहिए, अच्छी बात। सम्यक प्रकृति कर्म का भेद है, फिर भी निर्विष किया हुआ विष, निर्विष किया हुआ विष मनन नहीं करता है। उसी प्रकार शुद्धात्म सन्मुख परिणाम के द्वारा मंत्र स्थानीय मंत्र के समान विशुद्धि विशेष मात्र से मिथ्यात्व शक्ति का नाश करके क्षयोपम आदि पंचलब्धि जनित प्रथमोपम सम्यक्त होने के बाद उत्पन्न होने वाला जो वेदक सम्यक्त है, उस स्वभाव का तत्वार श्रद्धानुरूप जीव परिणाम का सम्यक प्रकृति घात नहीं करती। इस कारण उपचार से सम्यक का हेतु होने से कर्म विशेष होने पर भी सम्यक कहा जाता है, और वह तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति की तरह परंपरा से मुक्ति का कारण है, इसमें विरोध नहीं है। एक शत्रु होता है, सिखाया जाता है, क्या कहते भी हैं कि एक बुरे मित्र से बढ़िया एक समझदार शत्रु है। समझदार शत्रु को तो क्या किया जाता है, वो सिखाया जाता है। अच्छा, इसने मंत्र को विष को क्या कर दिया, मंत्रों के द्वारा निर्विष कर दिया है। मंत्र होते थे पहले, बहुत शक्ति मंत्रों के अंदर होती थी। अब तो मंत्रों के अंदर शक्ति बची नहीं है, रत्नों के अंदर मंत्रों के अंदर पहले रतन मंत्र और इनकी तो शक्ति इन्हीं के अंदर होती थी और वो बची नहीं है तो हथियार काम में आते हैं अब तो सीधे साक्षात। होता क्या है कि इसके कह रहे हैं कि मिथ्यात्व प्रकृति जो है
वो मंत्र के जैसे उसको अचेत कर देते हैं, सांप को मंत्र के द्वारा तो निर्विष कर देते हैं। ऐसे इसने मिथ्यात्व प्रकृति को निर्विष कर दिया है बस इतना है। लेकिन कैसी मिथ्या है? प्रकृति नहीं, हैं? मिथ्यात्व प्रकृति नहीं, सम्यक प्रकृति। मिथ्यात्व प्रकृति, मिथ्यात्व प्रकृति को निर्विष कर दिया है उसने। मिथ्यात्व की प्रकृति जो थी, वो सम्यक प्रकृति भेद तो मिथ्यात्व का है ना। वो निकला कहाँ से है? वो सम्यक प्रकृति का भेद तो निकला मिथ्यात्व से ही है ना। तो मिथ्यात्व से कैसे निकला है? उसको निर्विष कर दिया है। और आपको पता है इसकी विसंयोजना होती है मिथ्यात्व की। मिथ्यात्व और सम्यक, वो सम्यक प्रकृति रूप ऐसे परिणमन होता है ये। उसका इतना विष हल्का कर दिया, वो पड़ा है अब उसके अंदर। अब वो उसका जहर नहीं है उसके अंदर, जैसे मिथ्यात्व के अंदर पड़ा है, लेकिन असर करने की सामर्थ्य उसकी नहीं है। अभी अपने घर के अंदर सांप आ जाए, बहुत जहरीला सांप और एक्टिव सांप हो, तो अपन भागे फिरते हैं उस सांप से। लेकिन मंत्र फूकने वाला आया, है ना, बुलाया, उसने मंत्र फूका और सांप को बेहोश कर दिया। अब सांप पड़ा है सामने। अब पहले भी सांप पड़ा था और अब भी सांप पड़ा है, तो अपन के कुछ फर्क है कि नहीं है दोनों सांप के पड़े रहने में? ये पिटारे में सांप लेके घूमते हैं ना, ये जो सब सब दिन में सफेदे देख होंगे, ये कोई जहरीले सांप नहीं होते। इनके सबके जहर उतारे हुए होते हैं। इसके आगे के दांत जो है ना तोड़ देते हैं, तो वो तोड़ने से उसको जहर निकल जाता है उसका, उसमें से निकलता है ना, तो सब खत्म कर देते हैं जहर उसका। निर्विष किया हुआ भी सर्प, अब वो खूब सपेरा नचाता है उसको। नाच नचाता है उसको सपेरा। ऐसे ही ये सम्य दृष्टि मिथ्यात्व पकड़ को नाच नचाता है। इसका नाम है क्षोभ सम्य दृष्टि, वेद सम्य दृष्टि। जैसे यहाँ पर लिया हुआ है ना कि निर्विष किया हुआ है, तो ऐसे ही हाँ, आप कह रहे हैं कि मिथ्यात्व को निर्विष करके सम्यक प्रकृति का उदय हुआ। सम्यक प्रकृति नहीं है, सम्यक प्रकृति तो मिथ्यात्व के सम्यक का उदय हुआ। सम्यक प्रकृति तो उसी का नाम है, मिथ्यात्व का नाम ही। उसका नाम सम्यक प्रकृति क्यों है? कि प्रकृति माने मिथ्यात्व, प्रकृति माने कर्म। वो कर्म सम्यक के साथ रहने पर भी सम्यक को घात नहीं करता, इसलिए उसका नाम सम्यक प्रकृति है। लेकिन है वो कर्म का भेद। जैसे एक गिलास पानी के अंदर या एक गिलास, एक बाल्टी पानी के अंदर एक बूंद नीम की गिरी। अब वो पानी पिया, तो कड़वा लग रहा है आपको पीने में वो पानी। एक बाल्टी पानी के अंदर, एक ड्राम पानी के अंदर एक बूंद गिरी नीम की, नीम के उसकी रस की एक बूंद गिरी। अब पता लगता है कि नहीं पता लगता, लेकिन है कि नहीं है? वो नहीं, पानी के स्वभाव को घात नहीं करता। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। आप कह रहे हैं कि मिथ्यात्व प्रकृति जो है वो निर्विष हो गई है। मिथ्यात्व निर्विष हो गया है। जो मिथ्यात्व निर्विष हुआ है उसका नाम है सम्यक प्रकृति। हाँ, इसका मतलब मिथ्यात्व के जो तीन टुकड़े हुए हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, ये दोनों निर्विष नहीं है। ये दोनों तो खत्म ही हो गए, सत्ता में है ही नहीं। ये तो ऑप्शन है, ये छह है। ये दोनों तो छह तो हो नहीं सकता कि समय पर छह होगा। ये तो इसका ऑप्शन हुआ पड़ा है। इनका उदय होगा तो नियम से जी मिथ्यादृष्टि बन जाएगा, नहीं तो इनका ऑप्शन होगा। इन दोनों को निर्विष नहीं किया जा सकता। ये भी निर्विष समान ही है। ये निर्विष क्या है, जो उदय में नहीं आ रहा तो निर्विष ही है ना वो भी। लेकिन समय प्रकृति को ज्यादा इसलिए लिया है क्योंकि क्योंकि उसके साथ में समय तो रह सकता है। दोनों ये देखो, समय प्रकृति उन्होंने इस बहुत बढ़िया कारण है क्यों उठाई है। क्योंकि जीव को सम्यक्त भी है और सम्यक प्रकृति भी है। और सम्यक प्रकृति जीव के सम्यक का घात नहीं कर रही उस काल के अंदर भी। और वे ये कह रहे हैं कि सम्यक प्रकृति यदि घात करती होती, यदि मिथ्यात्व की प्रकृति को घात करती, तो उसे सम्यक नहीं हो सकता था। इसका मतलब सम्यक मिथ्यात्व अलग है और जीव का जो परिणाम है वो अलग है। दोनों चीजें अलग अलग हैं। ये बहुत महान सिद्धांत है इसके अंदर। इसके अंदर निकालोगे एक ही काल के अंदर सम्यक प्रकृति का उदय, सम्यक प्रकृति माने मिथ्यात्व का उदय कहो आप इसको, और दूसरी तरफ उसका जीव का सम्यक का परिणाम, और दोनों एक साथ रह रहे, और वो उसका घात नहीं कर रहा, वो तो गिरा नहीं सकता उसके परिणाम सम्यक परिणाम से। और दोनों एक साथ रह रहे, दोनों काम कर रहे हैं अपना। हाँ, हाँ, तो यहाँ सिद्ध हो गया ना कि जीव का परिणाम सर्वोपरि है। हाँ, जीव का परिणाम स्वतंत्र है, सर्वोपरि है। और वो मिथ्यात्व प्रकृति जीव के परिणाम में कुछ बाधक कर नहीं सकती, कुछ घात कर नहीं नहीं, सकती जीव का परिणाम। इसलिए उन्होंने उठाया सम्यक प्रकृति। वास्तव में एक एक सिद्धांत ऐसा है, सम्यक प्रकृति का सिद्धांत अगर समझ लेना कि ये मिथ्यात्व से निकल कर आया, जीव के साथ है, सम्यक के साथ है रहा, फिर भी जीव सम्यक दृष्टि है और निर्मल है। सारा खेल समझ में आ जाए इसको। ये एक एक सिद्धांत गजब का है ये। तुम्हें तोड़ फाड़ सिद्धांत भी करे ना तब ये इतनी बात समझ में आए। वो मिथ्यात्व प्रकृति घर में पड़ी है, सांप घर में पड़ा है, काट सकता नहीं। ये घर में तो पड़ा है, तो कुछ नहीं कहता भैया। इसलिए मिथ्या शक्ति का नाश होकर के उसका
कौन सा हुआ? क्षयोपशम आदि पांच लब्धि। पांच लब्धि तो पता ही होंगी, क्षयोपशम विशुद्धि है ना, देशना, प्राज्ञ, कर्ण लब्धि। ये क्षयोपशम आदि पंच लब्धि जनित प्रथमोपशम सम्यक्त। प्रथमोपशम सम्यक्त हुआ यहाँ पर। सबसे पहले जीव को कौन सा सम्यक्त होगा? प्रथमोपशम सम्यक्त। उस प्रथमोपशम सम्यक्त का नाम ही क्षयोपशम सम्यक्त है। प्रथमोपशम उपशम हो जाएगा ना, पैसे से पहले होगा। एक प्रथमोपशम चारित्र होता है वो, क्षीण चढ़ने से पहले। एक प्रथमोपशम सम्यक्त होता है यहाँ चौदह गुण सांग के अंदर। ये दोनों दो जगह है प्रथमोपशम नाम। प्रथमोपशम सम्यक के बाद उत्पन्न होने वाले जो वेद सम्यक दृष्टि है, वेद सम्यक दृष्टि का हो या क्षोपशम सम्यक दृष्टि का हो, दोनों एक ही बात है। तो समय प्रति उदय में आ जाती है उसकी। वो उपशम घात भी कर उदय में आ जाए तो आ जाए तो हो जाए। देखो नीचे बैठा हो उपशम हो और वो उदय में आ जाए समय प्रकृति, तो कुछ दिक्कत नहीं आती उसको। नो डिस्टर्बेंस। अब उसको क्या लगता है, प्रकृति इसको वो करती है मिथ्या दृष्टि। यदि प्रकृति मिथ्या दृष्टि करती हो तो कर देना मिथ्या दृष्टि इसको। जो वेदक सम्यक्त है उस स्वभाव का तत्वार श्रद्धानुरूप जीव परिणाम का सम्यक प्रकृति घात नहीं कर सकती। जो जीव का सम्यक परिणाम है और प्रकृति उदयमान आ रही है, दोनों एक काल में हैं, तो भी उस जीव के सम्यक परिणाम का घात करने में समर्थ नहीं है। इससे सिद्ध हुआ कि कर्म धारा अलग है और ज्ञान धारा अलग है। मैं भी अभी यही सोच रही थी। मैंने कहा यहाँ कितना अच्छा सुमेल है, कर्म धारा और ज्ञान धारा दोनों एक साथ है। लेकिन कौन सी प्रबल है? ज्ञान धारा प्रबल है। लेकिन ये नहीं कह रहे चारित्र होने वाली, ये मिथ्यात की प्रकृति कह रहे हैं। ये तो सोचता हो मिथ्यात तो भैया करता है ना घात जीव का, मिथ्यात प्रकृति तो उदय में आने पर घात करती है ना जीव का। तो कहते हैं मिथ्यात प्रकृति भी नहीं करती। वो जीव स्वयं ही अपना वो विभाव करके के पोषण करता है उसको। इस कारण उपचार से सम्मत का हेतु होने से कर्म विशेष होने पर भी सम्मत कहा जाता है। सम्मत का हेतु होने, सम्मत के कारण व्यवहार से, मतलब साथ रह सकता है, वादा नहीं करता, इसलिए उसको होने से कर्म विशेष होने पर भी उसको सम्यक कहा जाता है। और देखो कमाल की बात क्या कह रहे हैं इसके अंदर। इस समय पर कहीं पढ़ना हो ना विशेष खुलासा वैसे, अब वो पूछे समय प्रगति क्या होती है, कैसे काम करती है, तो ये लाइनें नोट करने देने योग्य है। ये भी कोटेशन है, समय प्रगति का पूरा पूरा विशेष खुलासा इसके अंदर है। और वह तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति की तरह मुक्ति का कारण है। पुण्य फला अरंता, पुण्य के फल में अरंत पद प्राप्त होता है। तो ठीक तो कह रहे भाई, अरंत पद जो है, तो अरंत पद में तो तू तो जानता है ना, अरंत तो उनके गुण होते हैं, 40 गुण होते हैं, ऐसे ऐसे समोषण आदि लगते हैं तीर्थंकर अरंत के। वो तो पुण्य प्रकृति का फल है वो। वो किसका फल होगा बताओ? अब ये कब कह दिया कि आत्मा पुण्य का फल है और मोक्ष का कारण है? ये बराबर बात है। वो पुण्य का नष्ट होगा तो मोक्ष होगा, ये बात बराबर है। जेब में 100 रुपये लेंगे और 1 किलो आम 100 रुपये के हैं, तो 100 रुपये के 1 किलो आम आते हैं, बहुत बराबर है, 100 रुपये से 1 किलो आम आते हैं। लेकिन 100 रुपये त्यागने से 1 किलो आम आते हैं। 100 रुपये से आते हैं, मतलब 100 रुपये कारण है कि नहीं 1 किलो आम के? ये कारण है। कौन सा कारण है? कि त्यागने रूप कारण है। त्याग होगा तो 1 किलो आम आएंगे, और त्याग ना करो तो कि नहीं भाई कारण तो है, लेकिन ये भी रखूंगा और आम भी रखूंगा भाई साहब, ऐसे नहीं चलने का। पैसे मेरे हैं, तो कहने लगा भाई पैसे तेरे हैं तो आम मेरे हैं। क्या बोला? कहते त्याग इसका ये जो कर्म की प्रकृति है, मुक्ति का कारण है। कैसे मुक्ति का कारण है? कि त्यागने के बाद मुक्ति का कारण है। समय प्रकृति भी कौन सा है? मुक्ति का कारण है, बराबर है। तीर्थंकर प्रकृति मुक्ति का कारण है। सब मुक्ति कारण है, गुण स्थान आदि जितने पढ़ते हैं सब मुक्ति कारण है। सब में चढ़ के मुक्ति होती है, इनके बिना मुक्ति हो नहीं सकती। ये कैसे? छोड़ने योग्य, छोड़ने पर मुक्ति होती है। इस तरह ये परंपरा से मुक्ति का कारण है। और ये परंपरा से मुक्ति का कारण जो लिखा ना शब्द आचार्य ने, इसके बारे में बहुत भैया विवाद है। परंपरा से मुक्ति, परंपरा से मुक्ति, परंपरा, ये व्यवहाराभासी पुण्यभासी इस लाइन को पकड़ते हैं, परंपरा से मुक्ति बस। देखो पुण्य का परिणाम मैं कर रहा हूँ, तो इससे देखो परंपरा कैसी बनेगी? मैं विदेश तो जाऊंगा, विदेश से जाऊंगा शमोषण जाऊंगा, शमोषण में भगवान की भक्ति आदि करूंगा, और वहां से मैं मुनि बन जाऊंगा, और वहां से मुक जाऊंगा। तो ये जो मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ ये परंपरा से मुक्ति का कारण है। मुक्ति मुक्त स्वभाव से आती है, व्यवहार से नहीं आती। और जब मुक्ति मुक्त स्वभाव देखता है
तो मुक्त स्वभाव देखने के बाद जो भार में इसको पुण्यादि बनते हैं और जो प्रकृतियां उदय में आती हैं, उनको मुक्ति का कारण कहा जाता है। बताओ, ये जो नारायण होता है और प्रतिनारायण होता है, क्योंकि नारायण प्रतिनारायण है, वो मुक्ति का कारण है कि नहीं है? परंपरा से। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई साहब परंपरा से वही मुक्ति का कारण है। क्यों? क्योंकि उस कर्म की निर्जरा करके मोक्ष जाएगा, और मोक्ष जाएगा ही जाएगा। वो निर्जरा रूप कारण है। जाएगा मोक्ष, पक्का जाएगा। तो परंपरा कारण है कि नहीं? कि हाँ है। कैसे कारण है? कि इस कर्मों की निर्जरा होगी और ये मोक्ष में जाके बैठ जाएगा, इसलिए कारण है। तो कोई उसको उसी को कारण समझ ले, तो ऐसा कारण वो नहीं है। खुलासे बहुत हैं, उदाहरण बहुत हैं, लेकिन समय इतना है नहीं। लेकिन इस लाइनों के अंदर सिद्धांत बहुत गहरे गहरे हैं। रतन तो वही पाएगा जो गहराई में डूबेगा, वही निकाल के पा पाएगा। इसके अलावा नहीं मिल सकते। इसलिए वो सुनना ही पसंद नहीं है किसी को, तो वो रतन कैसे निकालेगा? इसलिए बहुत गहराई में डूबे के रतन निकालें इसका, और समझे बातों को कि क्या आचार्य देव बैलेंस बनाना चाह रहे हैं इसका, कर्म प्रकृति का, समृद्ध परिणाम का, और कहाँ से भेद ज्ञान दिखाना चाह रहे हैं इसके अंदर दोनों के। निज निधि निज में बता दी है, अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नवाणमोकार। जबरदस्ती मणि माता की। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए। जय। जय। वीर एंड कर दो क्लास।